हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कोलैप्सिबल सॉइल। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये जाना कि कोलैप्सिबल सॉइल क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और आज हम ये जानेंगे कि एज अ सिविल इंजीनियर हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर इन फील्ड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको हमें ओवरकम करने के लिए क्या करना होता है, और हम किस तरीके से इस सिचुएशन को फेस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोलैप्सिबल सॉइल में क्या होता है, एकदम सडन डिक्रीज होता है वॉल्यूम का। कब? जबकि ये सैचुरेटेड होती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये बोला था कि कोलैप्सिबल सॉइल्स जनरली एओलाइन सॉइल होती हैं। एओलाइन मतलब विंड डिपॉजिट, ठीक है, जो कि बहुत ही लो वाटर कंटेंट में पाया जाता है और हाई वॉइड रेशियो इनका नेचुरल स्टेट में ही पाया जाता है। जनरली इस टाइप के सॉइल की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या करता है, एक पोरस स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। और पोरस स्ट्रक्चर अगर है तो वहां पे जैसे ही पानी की एंट्री होगी, जैसे ही वाटर कंटेंट उसमें ऐड ऑन होएगा, वहां पे क्या होगी, जो भी उनके इंटर पार्टिकल बॉन्ड है वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और सॉइल मास के अंदर क्या हो जाएगा, सडनली एकदम से वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बिल्डिंग्स की बात करूं या फिर किसी अदर स्ट्रक्चर्स की बात करूं जो कि आपके कोलैप्सिबल सॉइल के अंदर है, तो वहां पे बहुत ज्यादा सेटलमेंट देखा जाता है, जो कि डैमेज का एक कॉज है। रोड की बात कर लूं, हाईवे की बात कर लूं, पाइपलाइंस की बात कर लूं, या फिर किसी भी अदर यूटिलिटीज की बात कर लूं जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है कोलैप्सिबल सॉइल के अंदर, तो वहां पे मेंटेनेंस की भी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करूं तो जैसे कि इरिगेशन होता है, वाटर इंपाउंडमेंट होता है, वाटरिंग होती है, और या फिर ड्रेनेज की बात कर लीजिए, या फिर वाटर के डिस्पोजल की बात कर लें, तो ये मैन मेड एक्टिविटीज के अंदर आ जाती है, जहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर की एंट्री हुई, वहां पे आपका वॉल्यूम चेंज हुआ, और वो क्या हुआ, एक कॉज बना डैमेज के लिए। ठीक है। अगर हम जियोलॉजिस्ट के वर्क की बात करें तो एक जियोटेक्निकल इंजीनियर को क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कोलैप्सिबल सॉइल कहाँ पे पाई जा रही है, पहली बात तो, और अगर वो पाई जा रही है तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो किस लोड को बियर कर सकती है अंडर द सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है। और अगर हमने ये जान लिया तो हमारे पास एक प्रॉपर डेटा है कि कोलैप्सिबल सॉइल के अंदर भी हम कितना लोड दे सकते हैं ताकि वो विदस्टैंड कर सके। अगर नहीं कर सकती है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो कोलैप्सिबल सॉइल को रिमूव करें, या तो फिर क्या करें, रिप्लेस्ड करें, और या फिर हम क्या करें, रिप्लेस्ड करें तो कुछ ऐसे अप्रूव्ड मटेरियल को वहां पे अलाउ करें जो कि विदस्टैंड कर सके अगेंस्ट द लोडिंग। ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को आपको पहले तो समझनी पड़ेगी। अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, जैसे कि एरिड कंडीशन है या फिर सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो वहां पे भी कोलैप्सिबल सॉइल अगर है तो वहां पे ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कोलैप्सिबल सॉइल की, तो बहुत ही सेंसिटिव मानी जाती है, जहां पे मॉइस्चर कंटेंट आता है, जैसा कि हमें पता है, और उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम का रिडक्शन होता है। अगर मैं बात करूं एक और एग्जाम्पल की, तो अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे एरिड रीजन्स के अंदर जहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा, लोग आएंगे, हम जैसे लोग होंगे, पानी का यूज होएगा, तो वहाँ पे क्या होएगा, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होएगा, और मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होएगा तो वहाँ पे सब सरफेस ग्राउंड वाटर जो भी है वहाँ पे पानी आपका इंक्रीज होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होएगा, जिसके कारण से मॉइस्चर की सेंसिटिविटी जो है सॉइल के अंदर वो बढ़ेगी, और वो अगर बढ़ी तो जितने भी आपके इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपके कोलैप्स करेंगे। तो अगर मैं एक जियोटेक्निकल इंजीनियर की बात करूं तो वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या फेस करना चाहिए। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ कोलैप्सिबल सॉइल इनको आना चाहिए, करना चाहिए, है ना, साइट के अंदर, कि कोलैप्सिबल सॉइल आप पता तो कर लो होती कैसी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दूसरा कि क्या उसका एक एस्टिमेशन होना चाहिए कि कितने डिग्री में वो वेट होती है, कितने एक्सटेंट होती है। तीसरा, उसका एस्टिमेशन के वो कितना सेटलमेंट आपको कर रही है, करने में, या फिर रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद अगर इन सारी चीजों को आपने तय कर लिया तो आपको सिलेक्शन करना है किस तरीके से आप डिजाइन करोगे, या फिर उसके आप अगेंस्ट कौन सा अल्टरनेटिव आप यूज करने वाले हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस की, जो कि एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।